रूस और यूक्रेन में जारी जंग के दरमियान भारत की आवाम पर महंगाई ने हमला किया है। भारत में खाने के तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इस सिलसिले में पेश है बीबीएन के नुमाइंदे सैयद शाह नूरुल खादरी और कैमरामैन मोहम्मद सलीम की ये खास रिपोर्ट। महंगाई की मार झेल रही मासूम अवाम के बजट पर मजीद एक और मरतबा महंगाई का हमला हुआ, जिसमें एडिबल ऑयल की फ़ी किलो कीमत कम से कम 165 रुपये था 190 रुपये पर पहुंच गई। वाज़ेह रहे कि कोविड-19 की वजह अवाम गुज़िश्ता 2 सालों से बेरोज़गारी, महंगाई, माशी पसमानदगी का शिकार हैं। ऐसे में एडिबल ऑयल की दरामद पर पड़े ख़तरात के पेश नज़र घरेलू सारिफिन का बजट डगमगा गया है और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान से दो चार होने के इम्कानात और इंतहाई बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। रियासत की अवाम ने तेलंगाना के हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो खुर्दनी तेल एडिबल ऑयल की वक्तन फ़क्तन बेतहाशा बढ़ती कीमतों पर कंट्रोल कर कीमतों को मामूल पर लाकर मासूम पसमानदगी का शिकार अवाम को राहत पहुँचाएँ। चुनांचे एडिबल ऑयल की बढ़ती कीमतों के ज़िमन में जिया फूड प्रोडक्ट के प्रोपराइटर विपिन कुमार अग्रवाल से बीबीएन न्यूज़ चैनल हैदराबाद के नुमाइंदे सैयद शाह नूरुल खादरी, कैमरामैन मोहम्मद सलीम के हमराह खुसूसी बातचीत की। इस सिलसिले में पेश है खुसूसी रिपोर्ट। नाजरीन, मौजूदा हालात में तेल की कीमत में अचानक इजाफे की वजह से लोग परेशान हैं। एक तरफ तकरीबन 1.5 साल से लोग जो है कोरोना की तरफ से और महंगाई की मार झेल रही हैं, तो दूसरी तरफ प्याज का रेट है, टमाटे का रेट है और दूसरे रेट्स है, इनकी वजह से पब्लिक परेशान है। मौजूदा हालात में जो यूक्रेन और रूस की जो जंग हो रही, उसके तरफ से जो है ऑयल के प्राइसेस में अचानक, एडिबल ऑयल के प्राइसेस में अचानक इजाफा हो गया, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। मौजूदा हालात में जब उस वक्त तकरीबन 1.5 साल पहले 1200 से 1300 रुपये पर 15 kg था, लेकिन आज वही तेल की कीमत करीब 3000 रुपये हो गई। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ जितिया फूड प्राइसेस के प्रोपराइटर हैं। आपका नाम सर? विपिन कुमार अग्रवाल। विपिन कुमार अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इसकी प्राइसेस में इजाफे की वजह क्या है। आइए हम बात करते हैं विपिन कुमार साहब से। इस प्राइसेस की इजाफे की एक ही वजह है, रूस का वॉर, जिस वजह से हमें क्रूड ऑयल नहीं मिल रहा है वहाँ से, और प्राइस जो है एक महीने में ही 10 से 20 रुपये किलो प्रति लीटर बढ़ गया है। पहले आपको एक महीने पहले तक ये 2250 रुपये 15 kgs मिलता था। आज जो है ये 2800 से 3000 रुपये ब्रांड के हिसाब से मिल रहा है। गवर्नमेंट हैज़ टेकन ईच एंड एवरी स्टेप to make it reduce. They have made 0% duty on palm oil, and they have reduced even duties on sunflower crude oil that can be imported. ये इस चीज़ का इजाफा इसलिए है क्योंकि हम आज इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है ऑयल के लिए, क्योंकि इंडिया में 50 से 60% ऑयल इंपोर्ट होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ के किसानों को, यहाँ की पैदावार को, ऑयल सीड को, ऑयल टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ इस नमूने के रिफॉर्म्स लाना चाहिए, जिसे हम हमारा कंट्री में खुद पैदा करें और हम इस नमूने की कंट्री बने जिसे हम एक्सपोर्ट कर सके, रादर दैन इम्पोर्टिंग ऑफ एनी ऑयल्स। इसे हमें हमारे जो भी है प्राइसेस में हम कभी भी सही रेट रख सकते हैं, या हमें दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं पड़ना पड़ेगा कि आप ये ऑयल का रेट ये हो गया वो हो गया। इस नमूने से इंपोर्ट होने की वजह से ही हम प्राइस का रेट कम नहीं कर सकते। अभी वी आर डिपेंडेंट टोटली ऑन इम्पोर्ट्स। मौजूदा हालात में पिछले 1.5 साल पहले क्या रेट था साहब इसका 15 किलो ऑयल का? 2200 रुपये था। 15 किलो का रेट, 15 kg का रेट 2200 रुपये था। इस वॉर की वजह से आज का रेट जो है 2700 से 3000 रुपये तक पहुंच गया है 15 किलो का। फिलवक्त 1 किलो तेल कैसा मिल रहा है? 1 लीटर ऑफ ऑयल यू आर गेटिंग एट अ प्राइस ऑफ पाम ऑयल मिल रहा है 170 रुपीज़, सनफ्लावर मिल रहा है 180 रुपीज़, ग्राउंडनट आपको 200 रुपीज़ हो गया है, कोकोनट ऑयल आपको जो है सो 280 से 300 रुपीज़ हो गया है, सरसों मस्टर्ड ऑयल आपका जो है तकरीबन 240 रुपीज़ हो गया है। तो हर ऑयल में आपके पास में आज रेट बढ़ जा रहा है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। विपिन कुमार अग्रवाल साहब का कहना यही है कि रियासती हुकूमत को या मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि वो तेल की पैदावार में ख़ुद को
इस काबिल बना दे के दूसरों के ऊपर जो इन्हिसार बना हुआ है वो इन्हिसार को ख़त्म किया जाए। साथ ही साथ अपने आप में अपने मुल्क में इन चीज़ों की पैदावार के नतीजे में आसानी के साथ रेट्स के ऊपर काबू पाया जा सकता है। मेरा कहना यही है, ये जो तेल की कीमत के ऊपर आपका क्या? हाँ, तेल की कीमत के ऊपर यही है कि इसका कोई लिमिट नहीं है। जब चाह रहे बढ़ा दे रहे, घटने का नाम नहीं है, रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे। एक महीना पहले मैं 150 रुपया लेके गया फी लीटर, अब जो है डायरेक्ट 15 रुपया बढ़ा दिए। कल फिर अगर हो सकता है कि 20 रुपया बढ़ा दे तो आदमी कैसे जिएंगे ये बताइए हैं। आपके बजट के ऊपर बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ा। हम लोग मौलवी साहब हैं, प्राइवेट टीचर हैं, हम लोग कैसे जिएंगे, खाएंगे कि बच्चा को तालीम देंगे। हम लोगों का महदूद आमदनी रहती, महीने को 5-6 हज़ार तनख्वाह रहती हम लोगों की। इतने महंगाई अगर बढ़ाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे। तो इससे पहले लिए तो 150 था, एकदम 40 रुपये बढ़ गए तेल के अंदर। और महंगाई दिन ब दिन यहाँ पे बढ़ते चले जा रही और लोगों को कोई आमदनी नहीं है। लॉकडाउन हुए जब से हर कोई क्या बोलते इनकाउंटर हो रहा गरीबी से, इससे हर चीज़ों से परेशान हो रहा। इससे क्या है, गवर्नमेंट क्या है एक्चुअली हेल्प करना चाहिए और कोई उन लोगों की तरफ से मदद नहीं है। सिर्फ हर चीज़ को क्या है रेस करते जा रहे हैं, इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ते जा रही। इससे आवाम सारी परेशान है। तो गवर्नमेंट को इस ताल्लुक से स्ट्रिक्टली सोचना चाहिए। या मैं तेल लेने के लिए आया लेकिन ले नहीं सका, इसलिए कि रेट बहुत ज़्यादा है। मैं पुराने रेट के हिसाब से पैसे लेके आया था, लेकिन पैसे बहुत काफ़ी बढ़ चुके हैं। ये हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है, या वॉर की वजह से हो रहा, या ब्लैकमेलिंग हो रही, या अननेसेसरी जो है रेट बढ़ रहा, मुझे मालूम नहीं है मेरे को। लेकिन मैं पैसे तो लास्ट टाइम जितने लेके आया था उतने ही लेके आया, लेकिन अब पता चला कि रेट बहुत बढ़ गया, तो उस वजह से मेरे को वापस जाना पड़ रहा है। और आवाम के लिए बहुत मुश्किल और मुसीबत का सामना होगा इस वक्त, क्योंकि बहुत महंगाई बढ़ने की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। पहले आप कितना तेल इस्तेमाल करते थे? पहले हम 5 किलो से 7 किलो लेते थे, उनके आधे के ऊपर अब सोचना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत कम हो गया। हर घर में हर जगह परेशानी यही हो गई कि कीमतें बहुत बढ़ गई है। पेट्रोल का हो गया, मीठे तेल का हो गया, हुकूमत प्याज का हो गया। टमाटर सस्ता है फिर भी, प्याज का है, दूसरे अननेसेसरी जो चीज़ें हैं रेट बढ़ते जा रहे दिन पे दिन। इसका मतलब आपके बजट के ऊपर काफ़ी असर पड़ा? हमारे बजट पे काफ़ी असर पड़ा है। लोग परेशान हैं, फीसें हैं, रेंट है, और आपका पेट्रोल इतना महंगा हो गया, हर चीज़ इतनी महंगाई हो रही है। आप गवर्नमेंट से क्या मुतालबा कर रहे हैं? गवर्नमेंट से ये मौजूदा गवर्नमेंट से मेरा मुतालबा ये है कि आप जो है कीमतों पे कंट्रोल लाइए, गरीब आवाम का सोचिए। इस वक्त लोग बहुत परेशान हैं, भूखमरी चल रही है परेशानी से। मिडिल क्लास अफराद है, मिडिल क्लास अफराद तो बहुत परेशान है। जो आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं लेकिन पीछे जा रहे। और जो लो तबका है वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए आप दिन पे दिन सुसाइड्स वगैरह कितने हो रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं। तो आप गवर्नमेंट से क्या मुतालबा? मेरा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि आप प्राइसेस पे कंट्रोल कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए आप। हुकूमत को चाहिए कि वो सीड ऑयल व दीगर रोज़मर्रा की अशियाए ज़रूरियात के मामले में दीगर पर इन्हिसार को कम करे। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र रहे कि तेलंगाना रियासत नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में दीगर से कहीं बेहतर और खुशगवार मौसम के लिए जानी जाती है। ऐसे में ज़िंदगी के हर शोबे में बासलाहियत और अपने सब्जेक्ट पर उमूर रखने वाले माहिरीन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्टिलाइज़र्स, मशीनरी, रिसर्च पर तवज्जो के ज़रिए सीड ऑयल, तिजारती फसलों की पैदावार में दीगर पर इन्हिसार को कम किया जा सकता है। बढ़ती महंगाई मिडिल क्लास की अवाम को बेइंतहा मुतासिर कर रही है, जिसके नतायज इंतहाई मुज़र साबित हो रहे हैं। दूसरी जानिब रियासती हुकूमत एडिबल ऑयल ही नहीं बल्कि दीगर की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे।